बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, बिलाखिर अली अमीन गंडापुर की छुट्टी हो गई और इमरान खान ने आज बाकायदा तौर पे सुहेल आफरीदी, जो पहले ISF यानी इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन में थे, एक बड़े यंग एनर्जेटिक किस्म के वो लीडर हैं, और उन्होंने वहाँ से अपना सफ़र का आगाज़ किया और एक आम तबके से है। उनका एक आम यानी कि एक खाता पीता घराना नहीं है, एक आम घराना है, उससे उनका ताल्लुक़ है। और उन्होंने अपनी शबाना रोज़ काविशों और इमरान खान से वालाना मोहब्बत के बायस वो उन्होंने एक मकाम बनाया और वो रजिस्ट करते रहे। इमरान खान के जितने भी रिहाई से मुतल्लिक़ तहरीकें चली उसके अंदर, और वो फिर तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने। आज इमरान खान ने उस सुहेल आफरीदी पे एतमाद करते हुए अली अमीन गंडापुर के मुतबादिल उनको जो है वज़ीर आला नामज़द कर दिया। अभी कुछ चीज़ें जो हैं वो इंतहाई समझ लो कि KPK के हवाले से अभी भी गर्दिश कर रही हैं कि एक तरफ तमाम स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि वज़ीर आला ने इस्तीफ़ा दे दिया है, और साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो सुहेल आफरीदी हैं उनको सिक्योरिटी वज़ीर आला की दे दी गई है। जबकि अभी कुछ ख़बरें ऐसी भी चल रही हैं जो सुहेल आफरीदी से मुतल्लिक़ ही चल रही हैं कि उनके ऊपर बहुत सारे मकामात हैं, 9 मुकदमात हैं 9 मई के हवाले से, और दीगर उनके ऊपर जो है वो जो एहतजाजी तहरीकें चलती रही हैं वो मुकदमात में नामज़द हैं। लिहाजा वो कैसे हलफ उठाएंगे ये भी एक सवालिया निशान है, क्योंकि वो उनके ऊपर केसेस की भरमार है। बैरकैफ जो बैरिस्टर हैं गौहर कायम मकाम चेयरमैन, उन्होंने वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि अली अमीन जो है वो मुस्तफ़ी हो चुके हैं, और इमरान खान ने उनकी जगह पे वज़ीर आला जो है वो सुहेल आफरीदी को नामज़द कर दिया है। सुहेल आफरीदी क्या सूबे के अंदर जो है वो इस वक्त जो सिक्योरिटी की सूरत हाल बिगड़ चुकी है, जो लॉ एंड आर्डर के बेशुमार यहाँ मसाइल हैं KPK के अंदर, और ख़ुसूसी तौर पर PTI जो मुख्तलिफ़ धड़ों में बढ़ चुकी है, क्या वो उनको जोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर एक सरदार होने के साथ साथ एक इमरान खान का बड़ा काबिल एतबार और काबिल समझ लो कि वो भरोसा उनका नुमाइंदा था, तो उसके अचानक उसके ऊपर जो बदएतमादी की गई है, क्योंकि 2 माह पहले उन्होंने एक चैलेंज किया था कि अगर मैं 60 दिन के अंदर अंदर इमरान खान को रिहा न करा सका तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। तो उन्होंने एक समझ लो कि जोश में आके ये तकरीर की थी, लेकिन इमरान खान ने आज उसको सच साबित कर दिया है, क्योंकि 8 जो आज अक्टूबर है इसको 60 दिन पूरे हो रहे थे, और अली अमीन गंडापुर जो है वो खामोशी इख्तियार कर चुके थे कि इमरान खान भी रिहा नहीं हुए, और उन्होंने कोई जो है वो अपने आप को सियासत से अलहदा भी नहीं किया। तो इमरान खान ने फैसला कर लिया कि इस दफ़ा ये मैं सच साबित करूँगा, और इमरान खान ने ये सच साबित किया। इस वक्त जो KPK के अंदर सूरत हाल है वो ये है कि पार्टी 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है, एक अली अमीन गंडापुर ग्रुप और एक अलीमा खान ग्रुप। क्योंकि अलीमा खान ने वाज़ेह तौर पे इमरान खान से जो परसों मुलाकात हुई अलीमा खान की, उनकी बहन की, उसमें उन्होंने बताया कि जो अली अमीन ने अलीमा खान के बारे में इमरान खान को जो मिसगाइड किया कि भाई और बहन के दरमियान दरार डालने की, कि ये इस्टेब्लिशमेंट के लिए काम कर रही हैं, और एक वीडियो भी वायरल हुई। उस दिन से ये वाज़ेह हो गया था कि अब या कमांड अली अमीन के पास चली जाएगी या फिर अलीमा खान के पास रहेगी। तो कमांड इस वक्त अलीमा खान के पास है, और ये वाज़ेह नज़र आ रहा है कि इमरान खान की अदम मौजूदगी में आने वाले दिनों में जो है वो तमाम मामलात को जो कंट्रोल करेंगी वो अलीमा खान होंगी। इमरान खान ने अपनी बहन के ऊपर फुल एतमाद किया, और जो भी मिसगाइड किया गया था इमरान खान ने अली अमीन की किसी बात पे तवज्जो नहीं दी। और ये भी कहा जा रहा है कि अपना अली अमीन गंडापुर के साथ अभी आगे क्या होने वाला है, क्योंकि एक पार्टी का बड़ा धड़ा अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ है, उनकी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ है। करप्शन के ऊपर भी गुज़श्ता दिनों 2 वज़रा ने इस्तीफ़े दिए, और उन्होंने एक जो है वो कहा है कि अली अमीन गंडापुर और उसकी जो नीचे काम करने वाले लोग हैं उन्होंने करप्शन की इंतहा की है, क्योंकि ये पहली दफ़ा हुआ है कि KPK के अंदर
15 यानी 12 साल से ऊपर हो गए हैं रेगुलर हुकूमत एक जमात की है, यानी पीटीआई की, और वहाँ पे जो तरक्की के सिस्टम है वो इस कदर नहीं है, और ना ही कोई वहाँ पे मेगा प्रोजेक्ट्स हो सकें जिसके ऊपर वो तसल्ली किसी को दे सकें। वो सिर्फ वहाँ से एक काफ़िले ले लेकर आते रहे इमरान खान के लिए। क्या सुहेल अफरीदी इमरान खान की रिहाई के लिए अगर कोई तहरीक आगे चलती है तो उसके लिए वहाँ से वर्कर्स को निकाल पाएंगे? क्या वो रजिस्ट कर पाएंगे? क्या उनके अंदर इतनी सकत है या उनके पास इतनी स्ट्रीट पावर्स हैं कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए कोई बड़ा इकदाम उठा सकें? क्योंकि वज़ीर आला अब जो भी होगा KPK का, उसको बेहद चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा चैलेंज ऑपरेशन का है कि इस वक्त वहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर हो रहे हैं टारगेटेड, और इमरान खान उसके ख़िलाफ़ है। क्या ये जो नया वज़ीर आला बनेगा वो ऑपरेशन करने देगा या ये सिलसिला जारी रहेगा, या जो पॉलिसीज़ जिसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं इमरान खान और उनकी पार्टी को, क्या वो वज़ीर आला KPK जो है वो नया वज़ीर आला वो उन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने में कामयाब हो जाएगा? और पार्टी के अंदर जो इस वक्त इख्तिलाफ़ात खुल के सामने आ चुके हैं, क्या वो पार्टी को मुत्तहिद करने या बचाने में कामयाब हो जाएगा? ये सवाल हैं। और सूबे के अंदर जो लोगों को इस वक्त दरपेश मसाइल हैं, ख़ुसूसी तौर पे लॉ एंड फोर्सेस के, क्या मौजूदा जो नया वज़ीर आला बनाया जा रहा है वो अपने अमली इक़दामात से इन चीज़ों को कंट्रोल कर पाएगा? ये क्योंकि इतना आसान काम नहीं है KPK की वजारत, जो भी इस सीट पे आएगा उसको डिलीवर करना होगा बसूरत दीगर। ये पख्तून जो है ये मुहिब वतन है, और ये ज़्यादा जो झूठ इनके साथ बोले या जो इनके साथ बदअहदी करे वो इसको कतन माफ़ नहीं करते और वो ज़रूर तब्दील कर देते हैं। तो आने वाले दिनों में देखें कि PTI का अगला जो वज़ीर आला है उसका रोल क्या होगा। बहुत शुक्रिया।